हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे इस ऑनलाइन क्लास का जो है आप पूरी तरीके से लाभ ले रहे होंगे। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए आज के क्लास को यहीं शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उत्प्रेरक किस तरीके से क्रियाविधि से संपन्न होते हैं, उत्प्रेरकों के गुण और उत्प्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा को जो है किस तरीके से उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई रासायनिक अभिक्रिया जल्दी से प्राप्त कर लेता है और उत्पाद में परिवर्तित होता है। आज हम देखेंगे सतह रसायन कक्षा 12वीं का जो है आपके CGBSC रसायन बुक में जो है वो है 5.4.2 में। यह है ठोस उत्प्रेरकों का प्रकृति। ठोस उत्प्रेरकों की प्रकृति। ठोस उत्प्रेरकों की प्रकृति। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि ठोस उत्प्रेरकों की प्रकृति कैसी है। सामान्यतः यह देखा गया है कि जितने भी उत्प्रेरक हैं उन उत्प्रेरकों में ठोस, द्रव, गैस, इन गैस और द्रवों की अपेक्षा जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं वह ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसका सीधा सा कारण ये होता है क्योंकि ठोस में जो अणुओं की संख्या, कणों की संख्या होती है, उत्प्रेरक के कणों की संख्या होती है, उनकी संख्या ज्यादा होती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के कणों की संख्या ज्यादा होगी तो वह उतनी ही जल्दी वह क्रिया जो है संपन्न होगा और उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो तीनों ठोस, द्रव और गैस में से सबसे प्रभावी जो उत्प्रेरक होते हैं वो होते हैं ठोस। तो आइए देखते हैं ठोस उत्प्रेरकों की प्रकृति। हम इसको दर्शाने के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। होता क्या है, जनरली ये जो ठोस होते हैं, ठोस के सतह पर अभिकारक को अधिशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ठोस उस पे अधिशोषित होता है और रासायनिक क्रिया जो है आसानी से संपन्न हो जाता है और उत्पाद का निर्माण होता है। चलिए हम देखते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पोटेशियम 2KClO2 को जो है ठोस MnO2 की उपस्थिति में, ठोस उत्प्रेरक है MnO2, ठोस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाने पर यह 2KCl में टूटता है तथा दो अणु ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है। जैसी ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है इस उत्प्रेरक का काम समाप्त हो जाता है और यह उत्प्रेरक अंतिम में उसी रूप में जो है बाहर चले जाता है। तो क्योंकि उत्प्रेरक इस अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाता है या घटाता है, इसके साथ कोई मिक्सचर होके नया प्रोडक्ट नहीं बनाता, क्योंकि जो भी बनना रहता है इसी में से वो अलग हो जाते हैं और उत्प्रेरक लास्ट में जैसा भाग लिया था उसी तरीके से वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से यह ठोसों की प्रकृति है उत्प्रेरकों की और ये बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। तो ये भी जो है ठोस रूप में है। आगे देखते हैं जो ठोस उत्प्रेरक हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं कि ये ठोस उत्प्रेरक किस तरीके से इसको उत्प्रेरकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसी के अंतर्गत ठोसों में ठोस उत्प्रेरकों के महत्वपूर्ण लक्षण। जो ठोस उत्प्रेरक हैं, ठोस उत्प्रेरकों के महत्वपूर्ण लक्षण। तो इनमें से सबसे पहला जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह है सक्रियता। मैंने इससे पहले यह भी डिस्कशन किया था कि जो ठोस होते हैं,
ठोसों की सतह होती है, उन ठोसों की सतह में जो अभिकारक है वह अधिशोषित होता है, अर्थात जितने भी ठोस होते हैं उनके सतह पर जो है अधिशोषित होने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसमें जितनी अधिशोषित करने की क्षमता ज्यादा होगी वह उतना ही सक्रिय उत्प्रेरक होगा। ओके, अर्थात ठोसों में अधिशोषित करने की क्षमता ज्यादा होने के कारण इनमें सक्रियता का गुण पाया जाता है। हम देख सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन गैस को जो है ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ठोस प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठोस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाया जाता है, तो यहाँ पर जो है 2H2O का निर्माण होता है। ओके, आपके सामने है। तो ये सक्रियता के कारण होता है, जितना अधिक सक्रिय होगा उतना आसानी से जो है यह जल्दी ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। दूसरा है वरण क्षमता, वरण क्षमता सिलेक्टिविटी। इनमें होता क्या है, जो उत्प्रेरक होते हैं, एक ही उत्प्रेरक सभी रासायनिक क्रियाओं के लिए उपयोगी नहीं होता। एक उत्प्रेरक जो होगा किसी एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया को ही वो उत्प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। चलिए हम इसको देख सकते हैं उदाहरण से। अगर हमने एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, यह भी गैस है, इसके साथ क्रिया करवाने पर इन द प्रेजेंस ऑफ निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति, निखिल यहाँ पे उत्प्रेरक है, इनकी उपस्थिति में जब क्रिया करवाते हैं तो ये मेथेन बनता है, मेथेन बनता है। और जो मेथेन बनने के पश्चात जो है यहाँ पे H2O अलग होता है, मेथेन बना साथ में H2O अलग हुआ। और इसी प्रकार जब अब यहाँ पे उत्प्रेरक को बदल देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस के रूप में, इसका क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, यह गैस है लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक जो है कॉपर है। जब कॉपर उत्प्रेरक के साथ इसको क्रिया करवाए जाते हैं तो यहाँ पे जो है फॉर्मल्डिहाइड बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ उत्प्रेरक जब निखिल था तो मेथेन और पानी बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में क्रिया होने पर, और दूसरे अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक जो है कॉपर है, तो इससे प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड जो है यहाँ पे बन रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को कोई एक उत्प्रेरक ही जो है उत्प्रेरित कर सकता है, दूसरे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए दूसरे उत्प्रेरकों की आवश्यकता होगी। ओके बच्चों, धन्यवाद। इसे आप बारी से अच्छे से अध्ययन करें और नोट्स बनाते जाइए। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।